हेलो, वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन लॉन्च पैड क्लासेस। मैं राहुल सर आज आप लोगों को क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस बार के सीबीएसई बोर्ड में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि इफ mth टर्म ऑफ एपी बी 1/n, इट मींस कि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास mth टर्म एपी का mth टर्म है आपके पास 1/n। ठीक, एंड nth टर्म गिवन है आपके पास 1/m, 1/m, then we have to prove that so that m into nth term, m into nth टर्म ये इक्वल होगा आपके 1 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एपी का mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है और mn टर्म हमें प्रूफ करना है 1 के इक्वल होगा। तो देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। mth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, इसी फॉर्मूले से हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a m इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब यहां से देखो am टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/n, तो इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/n। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। सिमिलरली इस वाले n की वैल्यू यहां पुट करो आप, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये m रहेगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an की वैल्यू गिवन कितनी है 1/m। इसको इक्वेशन 2 बना लिया हमने। अब 1 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप यहां से देखो इसको ऐसे लिखो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/n, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/m। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, माइनस। ठीक, माइनस करने पे सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस ये कट गया। यहां से देखिए क्या बचेगा m माइनस 1 इंटू में d, और ये माइनस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/m आ जाएगा। यहां से देखिए आप डी कॉमन ले सकते हैं, टेक d एज अ कॉमन, m माइनस 1 माइनस साइन अंदर जाएगा, ये माइनस n हो जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तो m का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा m माइनस n, और ये कितना हो जाएगा आपके पास n m आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा m माइनस n इक्वल्स टू m माइनस n, और ये अपॉन में mn आ जाएगा। m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, यहां से मैं d की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, d इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1/mn आ गया। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a सिंप्लीफाई कर सकते हो a, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/mn है, और इक्वल्स टू 1/n। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा mn, a प्लस m अपॉन में mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब यहां से देखिए m से m कट जाएगा, ठीक, और ये बचेगा क्या a प्लस 1/n माइनस 1/mn आ जाएगा, और इक्वल्स टू ये देखिए 1/n, 1/n इससे कट जाएगा, और इसको इधर ले जाऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn आ जाएगी। अब हमें जो प्रूफ करना था mth टर्म, m इंटू nth टर्म, ये होगा आपके पास a mn इक्वल्स टू a प्लस mn माइनस का 1 इंटू में d। अब यहाँ पे आप क्या करो, वैल्यू पुटिंग करो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/mn प्लस mn माइनस का 1, d की वैल्यू हमने क्या सिंप्लीफाई किया था 1/mn, ये 1 के इक्वल आना चाहिए था, यही प्रूफ करना था, तो 1/mn प्लस, यहाँ देखिए इसमें इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा mn अपॉन में mn माइनस ये कितना आ जाएगा mn आ जाएगा। ये देखिए इससे कट जाएगा, ये m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये पूरा वैल्यू कट जाएगा इससे, यहाँ कितना बच गया +1, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि m इंटू n टर्म किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसी को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रूविंग का है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, कह रहा इफ द pth टर्म ऑफ एपी इज q, इस बार दे रखा है कि pth टर्म, इट मींस कि pth टर्म आपके पास कितना दे रखा है, q दे रखा है, एंड qth टर्म दे रखा है आपके पास p, qth टर्म p है। तो क्वेश्चन कह रहा है आप प्रूफ कीजिए कि nth टर्म जो होगा इनका, यानी nth टर्म प्रूफ करना है आपको, p प्लस q
माइनस एन के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहले तो आप देखो pth टर्म दे रखा है, तो मेरे को पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो आप क्या करो, या ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स pth है, तो यहाँ p पुट कर दो, तो ap इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ देखो n है तो n आया है, जब p टर्म पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस वन इंटू में d, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी q, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप। अब सिमिलरली q की n की जगह q पुट कीजिए तो aq आ जाएगा, तो aq इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास a प्लस q माइनस वन इंटू में d और इक्वल्स टू p आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब सेम आप उसी तरह प्रोसेस से करोगे, 1 और 2 को माइनस कर लो, यहाँ से देखो a प्लस p माइनस वन इंटू में d इक्वल टू q, और ये a प्लस q माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू p, इन दोनों को माइनस कीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से देखिए बचेगा क्या, p माइनस वन इंटू में d माइनस q माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू p माइनस, सॉरी ये q होगा, q माइनस में ये कितना आ जाएगा आपके पास, p आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों में d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन निकाल दीजिए, d जैसे कॉमन निकालेंगे कि p माइनस वन, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास माइनस q और ये प्लस वन इक्वल टू q माइनस p। अब यहां से देखो d एज इट इज p माइनस वन, और ये देखो माइनस q हो जाएगा और ये प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट होगा, p माइनस q बच जाएगा, तो d ये बचेगा p माइनस q इक्वल्स टू, यहाँ जो चल रहा था q माइनस p और ये q माइनस p। अगर यहाँ देखो ये p माइनस q है, यहाँ q माइनस p है, अगर मैं इस साइड से माइनस कॉमन निकाल दूं, माइनस कॉमन निकालते ये p माइनस q बन जाएगा, और p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का वन, और d की वैल्यू माइनस वन आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन वन में पुट कीजिए यहाँ से, तो ap इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी ap रहने दीजिए इसको, p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू में d की वैल्यू अभी मैंने बताया माइनस वन है, इसको पुट कर दीजिए, तो q इक्वल्स टू a माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस का p और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करो, इस साइड शिफ्ट करो, तो q माइनस इधर आएगा प्लस p और ये कितना आ जाएगा माइनस वन इक्वल्स टू a की वैल्यू आप इसका पता चल गया, a की वैल्यू ये है आपके पास। अब हमें प्रूफ करना था इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब यहाँ nth टर्म प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होगा, इसका मतलब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करें, ये आ जाना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन वन इंटू में d की वैल्यू आप देखो कितनी निकाली मैंने, माइनस वन निकाल दी है, वैल्यू पुट करो, ये p प्लस क्यू माइनस वन प्लस माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस n हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब आप देखो प्लस वन से ये माइनस वन कट जाएगा, यहाँ से देखिए क्या बच गया, p प्लस क्यू माइनस का n, और यही हमें प्रूफ करना था कि इस एपी का nth टर्म किसके इक्वल है, p प्लस क्यू माइनस n के। ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रूविंग के सारे क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक। ठीक, थर्ड क्वेश्चन मैंने जो लिया है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स इनटू mth टर्म, किसी एपी का m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के, ये गिवन है आपके पास। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा, बट जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो पूरा बता दे रहा हूं कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल दे रखा है n टाइम्स ऑफ nth टर्म। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द m प्लस nth टर्म इक्वल्स टू जीरो, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट m प्लस nth टर्म क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है, m प्लस nth टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, m को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, mth टर्म को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस m माइनस वन इंटू में d, ठीक। सिमिलरली n ऐसे ही रहेगा, अब इसको nth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू में d, ठीक है। अब आप क्या करो, m का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये am हो जाएगा, प्लस ये देखिए यहां मल्टीप्लाई होगा तो m d और ये m माइनस वन, ठीक, इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये an हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n माइनस वन इंटू में dn आ जाएगा। अब a वाली टर्म्स को आप एक पास कर लीजिए और d वाली टर्म्स को एक पास कर लीजिए,
तो यहाँ से am रहेगा, am माइनस an हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ये पूरा टर्म्स इस साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ n माइनस वन इंटू में dn है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा md और उसके बाद ये आ जाएगा m माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, टेक a एज अ कॉमन, m माइनस n बच जाएगा। अब यहाँ देखिए dn है, यहाँ md है, दोनों में मेरे को दिख रहा है कि d कॉमन है, d कॉमन निकालूंगा तो ये n माइनस वन इंटू में n बच जाएगा माइनस, और ये बच जाएगा आपके पास m और ये m माइनस वन, ठीक, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखते रहिए, m माइनस n इक्वल्स टू d, अंदर में मल्टीप्लाई कराऊं तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, माइनस m मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस m आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब इस वाले टर्म्स को एक पास करो तो a m माइनस n और ये d, मैं यहां से क्या करूंगा, m इसको इधर पास कर लेता हूं, m स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया माइनस का, और ये प्लस का n स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये माइनस का n प्लस का m। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसको देखिए a m माइनस n इक्वल्स टू d। अब यहां देखो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस m और इसको लिख सकता हूं n प्लस m। अब इसमें से माइनस वन कॉमन निकाल सकता हूं तो ये n माइनस m आ जाएगा, ठीक। अब ये a m माइनस n इक्वल्स टू d। कोई प्रॉब्लम है? यहां से देखिए n माइनस m n माइनस वन m दोनों में कॉमन है, तो n माइनस m कॉमन निकाल दीजिए, यहां बच जाएगा क्या, n प्लस m और ये माइनस का वन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर ध्यान से देखोगे ये n माइनस m है और ये m माइनस n है, यहां से माइनस कॉमन निकालो तो ये माइनस a हो जाएगा, n माइनस m इक्वल्स टू कितना आएगा, d, और ये आएगा आपके पास m माइनस n, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा n प्लस m माइनस का वन। अब यहां से देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये सॉरी माइनस कॉमन निकला, n माइनस m इससे कैंसिल हो रहा था, n माइनस m, n माइनस m, हाँ हाँ ये n माइनस m, सॉरी इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये n माइनस m है, n माइनस m, ये पूरा इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस a इक्वल्स टू d टाइम्स n प्लस m माइनस का वन, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ d, माइनस ऑफ d। एक काम करिए आप, यहाँ से मेरे को ये दिख रहा है कि मैं इस माइनस ए को इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस पूरे को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस डी एम प्लस एन माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब आप मेरे को बताओ क्या मैं इस m प्लस एन टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस फिर m प्लस n माइनस वन इंटू में d, यही तो मुझे जीरो रखना था। क्या ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको सेम, क्या ये जीरो के इक्वल नहीं है? इट मींस इस पूरी की वैल्यू क्या है, जीरो है, हेंस प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या प्रूफ करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एपी, यानी रेशियो दे रखा है सम ऑफ m टर्म्स का एंड सम ऑफ n टर्म्स का, इनका रेशियो दे रखा है आपके पास m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ कीजिए कि रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, a mth टर्म अपॉन में nth टर्म, ये आपके पास इक्वल होगा किसके, 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन। ठीक, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 Feb को आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए इनको इस एग्जाम को देखते हुए मैं ये सारे प्रूविंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं 60 क्वेश्चन डालूंगा आपको प्रूविंग वाले, जो सारे चैप्टर्स के होंगे, ट्राइंगल के होंगे, सर्कल के होंगे, वो सारे 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सम ऑफ m टर्म्स दे रखा है। अब हमें पता है सम ऑफ m टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू में d। ठीक, सिमिलरली Sn का फॉर्मूला यहां ब्रेक करोगे n अपॉन टू, ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d, और ये इक्वल्स टू कितना, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपको पता है 2 से 2 यहां से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, m अपॉन में n। ठीक, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 2a प्लस m माइनस वन इंटू में d, और ये कितना आएगा आपके पास 2a प्लस n माइनस वन
इंटू में डी, और यहाँ देखिए क्या एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर है। अब देखो m की पावर से एक यहाँ m कट जाएगा, n से यहाँ कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस m माइनस वन इंटू में डी अपॉन में ये कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू m अपॉन n। अब आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, n का मल्टीप्लाई यहाँ, m का मल्टीप्लाई यहाँ, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखो 2an हो जाएगा प्लस m माइनस वन इंटू में कितना आ जाएगा dn आ जाएगा। ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2am प्लस n माइनस वन इंटू में ये कितना आ जाएगा dm आ जाएगा। अब आप कुछ मत करो, a वाले टर्म्स को इस एक साइड शिफ्ट कर दो, तो ये क्या जाएगा 2an और इसके बाद माइनस 2am। ठीक, ये वाले टर्म्स को उस साइड ले जाइए आप, ये कितना आ जाएगा आपके पास n माइनस वन इंटू में dm माइनस ये टर्म इधर जाएगा माइनस ऑफ m माइनस वन इंटू में dn आ जाएगा आपके पास। आप दोनों में 2a कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2a जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n माइनस का m इक्वल्स टू, अब दोनों में देखो d कॉमन है, d कॉमन निकालिए, जैसे d कॉमन निकालोगे तो n माइनस वन और ये बच जाएगा m माइनस वन और ये आपके पास बच जाएगा n। ठीक, अब क्या करो आप इसको सिंपली ऐसे लिख दो 2a n माइनस m इक्वल्स टू, अब हम m से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास mn माइनस का ये कितना आ जाएगा m आ जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये देखो n इंटू m माइनस का mn हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा प्लस का n आ जाएगा। अब अगर आपको कुछ कट रहा हो काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा। ठीक, अब फर्दर आप इसको ऐसे लिखते चलिए, यहाँ पे ये क्या था 2a n माइनस m इक्वल टू, ये देखिए d आ गया आपके पास d, और यहां से देखिए क्या बच गया माइनस का m और ये प्लस का n। कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? अगर देखोगे तो n को पहले लिख देंगे प्लस हो जाएगा n माइनस m और इंटू में d, और यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा 2a और ये n माइनस m, क्या यहाँ से देखिए n माइनस m से n माइनस m कट गया तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2a आ गई। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब सिमिलरली हम इस वाले LHS को ले लेंगे, LHS। ठीक, इस LHS को लोगे तो इसको क्या a प्लस m माइनस वन इंटू में d लिख सकता हूं अपॉन में इस an को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब आप देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, इस d की जगह पे 2a पुट कर सकते हो, तो d की जगह आप 2a पुट कर दो, ये आ जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू में d की जगह मैंने 2a पुट कर दिया। इसी तरह से a प्लस इसको क्या कर दिया n माइनस वन d की प्लेस पे 2a पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो a प्लस ये कितना बचेगा 2am आ जाएगा माइनस का 2a आ जाएगा अपॉन में इसको देखो a प्लस 2a इसमें मल्टीप्लाई होगा 2an माइनस का 2a आ जाएगा। अब ऊपर देखिए 2a और a है, 2a माइनस 2a में से एक a जाएगा, कितना बचेगा माइनस का a बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2am माइनस का a अपॉन में यहाँ माइनस 2a से एक a माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का a 2an माइनस का a। अब दोनों में देखो आप a कॉमन है, ऊपर से a कॉमन लेंगे 2m माइनस वन बचेगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 2n माइनस का 1 बच जाएगा। अब a से a आपको कटता हुआ दिख रहा है और हमारा यहाँ से देखिए आंसर आ गया 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, और हमें यही प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एपी आर एबीसी, कह रहा सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स दे रखा है आपके पास ए, ठीक, इसके बाद कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ये दे रखा है आपके पास बी, एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स दे रखा है आपके पास सी। ठीक, देन क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी, देन प्रूफ दैट ए अपॉन पी, क्या हमें प्रूफ करना है ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू एंड आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये जीरो की इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता कैसे इसको स्टार्ट करना है। अभी इसका देखो अप्रोच मैं कैसे बताता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे a अपॉन पी है, यहाँ q माइनस आर चाहिए, b अपॉन क्यू चाहिए, r माइनस पी चाहिए, c अपॉन आर चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए। हम LHS इसको जो गिवन होता है ना उसी की हेल्प से प्रूफ करते हैं।
अच्छा मुझे एक बताइए, एसपी गिवन है, क्या सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखा है। अच्छा इसको कैसे मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन 2। अब यहां से देखो मैं a लिख दूंगा स्मॉल ए, तो यहां भी a है, कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल A 2a प्लस अगेन मैं लिखूंगा p माइनस 1 इंटू में, अब यहां से देखो क्या लिखूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस दी, क्या इसको मैं एक इक्वल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। सिमिलरली इसको ब्रेक कीजिए, तो इसको क्या लिखोगे आप, q अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, और ये किसके किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 2 ले लीजिए। एसआर को क्या लिख सकते हैं आप, r बाई 2 और इसके बाद 2a प्लस ये कितना आएगा आपके पास, r माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू c। अब इसको इक्वेशन 3 लेट करो। अभी बहुत इजीली देखो आप, क्या a अपॉन p है, तो a अपॉन p कैसे बनेगा, जब इस p को आप यहां भेजोगे, ठीक है, इस p को आप क्या करोगे, यहां शिफ्ट करोगे, तो a अपॉन p बचेगा, और 2 को आप यहां भेज दो, तो यहीं से मैं लिखता हूं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं मैं, इसको कैसे लिखूंगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। अब देखो p को मैंने क्या किया, यहां भेजा, क्योंकि हमें चाहिए a बाई p, तो p यहां क्या कर रहा है, इसको यहां भेजिए, आ जाएगा a अपॉन p। अब ये 2 यहां बच गया, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2a हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली इसको आप लिखो, आप q को क्या करोगे, नीचे भेजोगे, यहां से देखिए क्या बचेगा, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d। अब आप मेरे को बताइए q नीचे गया तो ये b अपॉन q हो गया, b अपॉन q। अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन q आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली यहां से वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, 2 ऊपर जाएगा तो 2c अपॉन में ये कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। और ये इक्वेशन मान लीजिए कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, ये 5 और ये 6 इक्वेशन बन गया, ठीक। अब बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, a अपॉन पी क्यू माइनस आर है, a अपॉन पी क्यू माइनस आर है, तो यहाँ देखो a अपॉन पी है बट क्यू माइनस आर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसी वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड क्यू माइनस आर से इंटू कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। अब दोनों साइड क्या करना है आपको, ये q माइनस आर से इंटू कर देना है, इधर भी इंटू कर दो आप, क्या हो जाएगा, 2a अपॉन p, और यहाँ इंटू कर दिया मैंने q माइनस आर, ठीक। समझ में आया इतना क्यों किया, क्योंकि a अपॉन p के साथ q माइनस आर चाहिए। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में आप देखो क्या है, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, ठीक। बट आप देखोगे यहाँ पे क्या चाहिए, r माइनस पी चाहिए, b अपॉन क्यू के साथ क्या चाहिए, r माइनस पी, तो दोनों साइड r माइनस पी से इंटू कर देंगे, r माइनस पी, ठीक। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2a 2b अपॉन में क्यू, r माइनस पी से इंटू कर दिया, यहां भी लिख देंगे, ठीक। इसको इक्वेशन 7 लेट कर लिया, इसको इक्वेशन 8 लेट किया। अब इसके बाद ये वाले इक्वेशन में देखो, यहां पे भी देखोगे c अपॉन r के साथ आपको p माइनस क्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन में क्या करोगे आप, दोनों साइड में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, इंटू करा दीजिए इस बार किसका, p माइनस क्यू का, इंटू कराइए, और इसके बाद ये 2c अपॉन में r, यहाँ इंटू करा दीजिए आप किसका, p माइनस क्यू का, और ये इक्वेशन क्या बना दीजिए, 9। अब आप बहुत इजीली देखोगे, सारी इक्वेशन को एल, ये पूरे 7 8 9 को ऐड कर दो, ऑन एडिंग एडिंग 7 8 एंड 9 सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे देखिए क्या बचेगा, 2a, यही लिखता हूं मैं, 2a प्लस p माइनस 1 d, ठीक, ये रहेगा। इसके बाद ये क्या है आपके पास, q माइनस आर प्लस ये क्या बचेगा आपके पास, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, r माइनस पी है, बहुत अच्छा। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, ठीक। और इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, p माइनस क्यू, ठीक। अब RHS देखो आपके पास क्या है, RHS में ऐड होगा, 2a अपॉन p q माइनस आर, ठीक। अब यहां से देखिए कितना आएगा, प्लस 2b अपॉन में q, और ये क्या है, r माइनस पी, प्लस ये कितना है आपके पास, 2c अपॉन में r एंड p माइनस q, ठीक। ये आपके पास दिख गया। अब बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो बस ये 2 हट जाए, ये 2 हट जाए, और इधर वाले सारे टर्म्स 0 के इक्वल हो जाए, तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर से, ठीक। ठीक, चलिए देखिए, अब बहुत इजीली देखो आप यहाँ से, इन ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2a मल्टीप्लाई होगा किसमें, q माइनस आर,
ठीक, प्लस p माइनस वन इंटू में d, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपके पास q माइनस आर, ठीक, प्लस अब ये आपके पास r माइनस पी 2a में मल्टीप्लाई होगा 2a इंटू आर माइनस पी, ठीक, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इसमें q माइनस वन, प्लस रहेगा यहाँ पे q माइनस वन इंटू में d, और ये r माइनस पी इंटू होगा, ठीक। इसी तरह से आगे आप क्या करेंगे देखेंगे, प्लस अब ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा 2a इंटू ये आपके पास क्या है p माइनस क्यू, ठीक। इसी तरह से ये देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का r माइनस वन इंटू में d, और इंटू होगा किसका p माइनस क्यू का, और RHS में जो लिखा है उसको एज इट इज या टू कॉमन निकाल दो आप, सब में टू कॉमन है a अपॉन p, और ये आ जाएगा आपके पास q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू r माइनस p, प्लस ये कितना आ जाएगा c अपॉन r, और ये आ जाएगा आपके पास p माइनस क्यू, ठीक है। अब यहां से देखो 2a और 2a एक पास कर लो 2a वाले टर्म्स को, तो 2a ये q माइनस आर, इसके बाद आपके पास ये है प्लस 2a r माइनस पी, प्लस इसके बाद क्या 2a p माइनस क्यू, इसको एक पास कर लिया। अब ये वाले टर्म्स को एक साइड करो, प्लस p माइनस वन इंटू में d, और ये q माइनस आर आ गया, ठीक। इसके बाद आप देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस q माइनस वन इंटू में डी, और ये आपके पास r माइनस पी है, प्लस ये देखिए क्या आ जाएगा r माइनस वन इंटू में डी, और ये p माइनस क्यू आ जाएगा। और ये देखिए ये पूरा चीज ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ से देखो 2a सब में कॉमन निकाल लीजिए, 2a कॉमन निकाला, ये q माइनस आर बच गया, प्लस ये r माइनस पी बच गया, प्लस ये क्या बच गया आपके पास p माइनस क्यू बच गया, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ d सब में d कॉमन है तो टेक d एज अ कॉमन, d आप कॉमन निकालेंगे तो ये p माइनस वन आ जाएगा, और इंटू में क्या बचेगा यहाँ पे q माइनस आर आ जाएगा, प्लस और ये बचेगा आपके पास q माइनस वन, और ये आ जाएगा आपके पास r माइनस पी, प्लस यहाँ से d कॉमन लेंगे तो r माइनस वन बच जाएगा आपके पास, और ये p माइनस क्यू बच जाएगा। अब इधर जो चल रहा था 2 कॉमन लिया था हमने, और बच गया था a अपॉन पी, और इसके बाद ये था आपके पास q माइनस आर, प्लस ये b अपॉन क्यू, और ये r माइनस पी, प्लस ये c अपॉन आर, और ये p माइनस क्यू, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, प्लस आर से ये कट गया, ये इससे कट गया, ये क्या बच गया 2a इंटू में 0, प्लस अब ये d ऐसे ही रखिए आप, अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक, p इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पी आर हो जाएगा, ठीक, माइनस का क्यू आ जाएगा ये, और ये प्लस का आर आ जाएगा, प्लस क्यू का मल्टीप्लाई ये होगा आर क्यू आ जाएगा, ठीक, क्यू का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस का पी क्यू आ जाएगा, ये माइनस का आर होगा, माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा, प्लस आर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आर पी आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आर क्यू आ जाएगा, और ये माइनस पी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना चीजें आपको समझ में आई हैं। अब ये 2 एज इट इज रहने दीजिए 2, और ये a अपॉन पी और q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू, और ये आपके पास r माइनस पी प्लस c अपॉन आर, और ये p माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो आप सारी टर्म्स कट रही हैं, यहाँ पे pq से pq कट जाएगा, ठीक है, pr से देखिए माइनस pr यहाँ कट जाएगा, माइनस q से देखिए प्लस q कट रहा होगा, ठीक है, माइनस p से आपके पास प्लस p कट जाएगा, माइनस r से आप देखिए प्लस r कट जाएगा, माइनस आर क्यू से माइनस आर क्यू कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 2a इंटू में 0 प्लस d इंटू 0 इक्वल्स टू जो हमें प्रूफ करना था 2a अपॉन p प्लस a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू, और ये आपके पास r माइनस पी प्लस c अपॉन आर, और ये आपके पास आ जाएगा p माइनस क्यू। यहां से देखो कि ये पूरा टर्म 0 बन गया, अब ये 2 इधर उठ के आएगा तो 0 आ जाएगा, और ये a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू, और ये आ जाएगा r माइनस पी प्लस c अपॉन आर, और ये p माइनस क्यू, ये पूरा टर्म्स देखिए प्रूफ हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इट मींस कि a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू, और ये r माइनस पी प्लस c अपॉन आर, और ये p माइनस क्यू, पूरा टर्म 0 के इक्वल आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप घर पे क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इरेज कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द, नहीं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एपी का क्या गिवन है, ए दे रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया, ए दे रखा है, बहुत अच्छा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एंड द सेकंड टर्म इज बी, सेकंड टर्म इज नथिंग एल्स, इट इज बी, ठीक, ए टू बी दे रखा है आपके पास, एंड द लास्ट टर्म क्या होता है आपके पास, ए एन, ए एन दे रखा है आपके पास, सी दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि ए प्लस सी एंड बी प्लस सी माइनस ऑफ 2a अपॉन में ये ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, लास्ट टर्म इज सी, प्रूफ दैट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस 1। गाइज ये क्वेश्चन तो पूरा लिखा ही नहीं है, ठीक, एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन बुक में पूरा किसी ने कट कर दिया है, आगे लिखा ही नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ले लेते हैं, क्वेश्चन कह रहे स्प्लिट स्प्लिट 207, क्वेश्चन है आपके पास स्प्लिट 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 207 इंटू इंटू थ्री पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो आप इस एपी में एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, सिलेक्शन टर्म्स ऑफ एपी। जब एपी में 3 टर्म सिलेक्ट करने होते हैं तो हम क्या लेट करते हैं, मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस ए, मिडिल टर्म हमारा होगा ए माइनस डी, और उसके बाद इधर वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, और ये सॉरी यार, ये होगा आपके पास ए, और इधर ए प्लस डी और ये ए माइनस डी, ये हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म सिलेक्ट करते हैं, मिडिल टर्म ए रहती है और उसके बाद ए प्लस डी और ये ए माइनस डी, 3 टर्म्स से सिलेक्ट करते हैं। तो कह रहा है इन्हीं 3 टर्म्स को 207 को स्प्लिट करना है, एपी बननी चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट दीज आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623, प्रोडक्ट ऑफ 2 smaller terms is 4623, यानी 2 स्मॉलर टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए इसमें, 4623, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने लेट कर लिया कि ये 207 था, इसको 3 पार्ट्स में क्या स्प्लिट किया, a माइनस डी, ए प्लस बी, तो क्या मेरे को बताइए इनका सम 207 के इक्वल होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 207, ठीक। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a, और ये डी से कट जाएगा, इक्वल्स टू 207 आ जाएगा। a की वैल्यू यहां से मेरे को मिल गई 207 अपॉन में 3 से इसको काट दिया मैंने, 3 6 18, a की वैल्यू 69 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर टर्म्स, अब मेरे को बताइए प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, a इंटू ए, इनकी वैल्यू देखो, a माइनस डी इंटू में a, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4623 के। तो आप यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, 69 माइनस डी इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 69 इंटू 4623, ठीक। अब आप क्या करो, 69 को उधर ले जाओ, 69 डी इक्वल्स टू 4623 अपॉन 69 से इसको काटो, 13 से कटेगा, 3 से कट रहा होगा, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 टाइम्स में कट गया, ठीक है। 23 में ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो इसको कट करते हैं, कितने टाइम्स में कटेगा ये, आई थिंक ये कट रहा है 71 टाइम्स में कट जाएगा क्या, 23 3 1 जा 3, नहीं 71 टाइम्स में तो नहीं कटेगा, ये 67 टाइम्स में कट जाएगा, 67 टाइम्स में। यहाँ से माइनस डी इक्वल्स टू 67, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 69, तो माइनस डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 67 में से 69 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप मेरे को बताओ टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, a माइनस डी, 69 माइनस डी यानी 2, ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू 67 आ गई, ठीक, 69 आई a की वैल्यू, और इसके a प्लस डी 69 प्लस 2, ठीक है। अब ये 67 आ जाएगा टर्म, 69 आ जाएगा और ये 71 आएगा। इट मींस 207 को आप 3 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करोगे, 67 इंटू 69 इंटू 71। अब यहाँ से ये आपके पास जो टर्म बना है ये एपी में भी होगा और इनके स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 4623 भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जितने टफ टाइप के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में प्रूविंग के लिए आने वाले हैं वो मैंने करा दिया है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।